मित्रों, भारतीय राजनीति में बहुत कुछ देखा गया। हार देखी, जीत देखी, बगावत देखी। लेकिन आज जो बंगाल में हुआ उसने पूरे देश को चौंका दिया। एक मुख्यमंत्री जिसकी राजनीतिक जमीन खिसक चुकी है, वो कह रही है मैं कुर्सी नहीं छोड़ूंगी। अब सवाल ये है, ये लोकतंत्र है या फिर निजी साम्राज्य? और सबसे बड़ा सवाल, क्या संविधान से ऊपर भी कोई हो सकता है? आज की कहानी सिर्फ ममता बनर्जी की नहीं है, ये कहानी है उन तमाम छत्रपों की जो कभी खुद को अजय समझते थे। नमस्कार मित्रों, मैं सुनील चौधरी और आज हम बात करेंगे उस राजनीतिक भूचाल की जिसने बंगाल से लेकर दिल्ली तक हलचल मचा दी है। ममता बनर्जी ने ऐलान कर दिया है मैं इस्तीफा नहीं दूंगी। और अब पूरा देश पूछ रहा है आखिर ये जिद है, भावना है या सत्ता से मोह? देखिए मित्रों, भारतीय लोकतंत्र की सबसे बड़ी खूबी क्या रही है? जनादेश आया, सरकार गई, नई सरकार आई और सत्ता का हस्तांतरण शांति से हुआ। इंदिरा गांधी जैसी शक्तिशाली नेता भी चुनाव हारने के बाद घर चली गई। लेकिन आज बंगाल में राजनीति का नया अध्याय लिखा जा रहा है। ममता बनर्जी कह रही है मैं हारी ही नहीं तो इस्तीफा क्यों दूं? अरे बहन जी, जनादेश टीवी डिबेट से तय नहीं होता, जनादेश जनता तय करती है। और जनता जब फैसला सुना देती है तो फिर कुर्सी पकड़कर बैठने से राजनीति नहीं चलती। अब जरा दृश्य सोचिए, एक तरफ मुख्यमंत्री की कुर्सी, दूसरी तरफ संविधान और बीच में राजनीति का अहंकार। पूरा देश देख रहा है कि बंगाल में आखिर होगा क्या। क्या राज्यपाल कार्रवाई करेंगे? क्या संवैधानिक प्रक्रिया चलेगी? क्या बंगाल में राजनीतिक ड्रामा और बढ़ेगा? लेकिन मित्रों, इतिहास गवाह है, जनादेश से बड़ी कोई ताकत नहीं होती। और जरा पीछे मुड़कर देखिए, 2014 के बाद भारतीय राजनीति कैसे बदली। कभी देश में बड़े बड़े छत्रप थे, नवीन पटनायक, अरविंद केजरीवाल, मायावती, मुलायम सिंह यादव, अखिलेश यादव, लालू यादव, करुणानिधि परिवार। हर राज्य में एक अलग शक्ति केंद्र था। लेकिन धीरे धीरे राजनीति बदल गई। कई नेता चुनाव हार गए, कई सत्ता से बाहर हो गए, कई इतिहास बन गए। और अब ममता बनर्जी उस सूची की सबसे नई कड़ी बनती दिखाई दे रही है। लेकिन असली जो ट्विस्ट है वो अभी बाकी है। ममता बनर्जी जानती है कि संविधान में हर स्थिति का समाधान है। अगर कोई मुख्यमंत्री खुद इस्तीफा ना दे तो भी लोकतंत्र रुकता नहीं, प्रक्रिया चलती है, व्यवस्था चलती है, संविधान चलता है। इसलिए आज देश देख रहा है, क्या बंगाल में संवैधानिक शक्ति जीतेगी या राजनीतिक जिद? एक बात तय है मित्रों, भारतीय लोकतंत्र बहुत मजबूत है। यहाँ कुर्सी जनता देती है और जनता ही वापस लेती है। अब देखना यह है, ममता बनर्जी शांति से जाएंगी या बंगाल एक और बड़े राजनीतिक ड्रामे का गवाह बनेगा? आप क्या सोचते हैं? क्या हार के बाद इस्तीफा देना चाहिए या ममता बनर्जी सही है? कमेंट करके जरूर बताइए। वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। जय हिंद, वंदे मातरम।